मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे भारत देश की सभ्यता, संस्कृति, लोक संस्कृति के परिचायक हैं, और उन्हीं खेलों में एक खेल है कबड्डी। और इन खेलों को प्रोत्साहित करने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सरकार ध्यान देती है, कितना ध्यान देती है तो नहीं कहती, लेकिन सरकार जितना ध्यान देती है उससे ज़्यादा जरूरी कि खुद ध्यान दें। और मुझे खुशी है कि औलिया कनार में आप लोगों ने फिजिकल क्लब बनाया, और इस क्लब के माध्यम से आपका ये पहला आयोजन आपने किया। और मुझे लगता है कि जब शुरुआत इतनी अच्छी है तो फिर आखिरी तक का कार्यक्रम कितना सफल होगा ये हम कल्पना कर सकते हैं। आपने एक प्रयास किया और वो बहुत सफल रहा। तो ऐसे खेलों के आयोजन में हम लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, इन खेलों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश की ये पहचान है, परंपरा की पहचान है, लोक संस्कृति की पहचान है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए इन खेलों को हमें आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना योगदान देना चाहिए, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। और मैं ऐसे खेलों में बहुत विश्वास रखती हूँ और बहुत पसंद भी करती हूँ, क्योंकि इन खेलों को हम ही लोग बढ़ाएंगे। जमीन पे खड़े रहकर ही हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो आपने जो कहा है, निश्चित रूप से खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है प्रैक्टिस करने की जगह, और प्रैक्टिस के लिए मैदान जरूरी होता है। जब तक अच्छा मैदान नहीं होगा बच्चे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो अच्छे खेल का प्रदर्शन उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो खेल का अच्छा प्रदर्शन करें और बड़ा आगे से दूसरे जगह जाकर ट्रॉफी लेकर आए, हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो खेल का मैदान निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और खेलने के लायक शानदार मैदान होना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हर जगह होना चाहिए, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, जहाँ भी अगर मैदान है तो खेल का एक मैदान जरूर बनाया जाना चाहिए, खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए, खेल कौशल को बढ़ाने के लिए। तो आपके इस ग्राउंड के लिए आपने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी हमारे भैया लोगों ने, बहनों ने, सबने मेहनत की है, ग्राम पंचायत की सरपंच जी ने मेहनत की है, जनपद सदस्य जी ने मेहनत की है, ये बहुत ज़्यादा आप लोग बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप लोग जब मुझे कार्ड लेकर आए थे, आमंत्रित किया था, काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मैंने बराबर नोट करके रखा था कि मुझे इसलिए आना था यहाँ क्योंकि आपने शुरुआत की है, पहला साल है आपका। और अगर पहले साल में ही अगर हम ना आए तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात हो जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 26 जनवरी की रात को भोपाल गई। महू में 27 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था। महू मतलब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है, तो महू में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैं 27 को महू में थी, उसके बाद उज्जैन में बाबा महाकाल जी के दर्शन किए मैंने, फिर भोपाल आई। कल हमारी भोपाल में एक अति आवश्यक बैठक थी, और रात को चल के अब मुझे यहाँ इसी कार्यक्रम के लिए खास तौर पे आना था। मैं आज ही सुबह 10 बजे भोपाल से बालाघाट आई। मुझे बहुत चिंता थी कि मैं किसी भी तरीके से औलिया कनार फिजिकल क्लब के तत्वाधान में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लूं, और ये मेरा सौभाग्य है। आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। और हमारे सरपंच जी की जो जो डिमांड्स हैं उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आपने अतिरिक्त कक्ष की बात की है, आपने हैंडपंप खनन की भी बात यहाँ पे रखी है, और ग्राउंड को सुंदर व्यवस्थित बनाने के लिए भी आपने बात कही है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। आपने जनहित के मुद्दे यहाँ पर रखे, और जनहित के मामले में आप सरपंच हैं, आप भी अच्छे काम कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मिलकर मैं भी जनहित के कार्य कर सकूँ। तो मेरा भरोसा रखें, विश्वास रखें, चरणबद्ध तरीके से आपको पूरी सुविधाएं देने की मेरी पूरी कोशिश है और हमेशा रहेगी। और मेरा एक अनुरोध है कि जिस तरह से आपने शुरुआत की है इस टूर्नामेंट की, अब इसको अनवरत जारी रखें, अनवरत। अब कभी इस टूर्नामेंट जो है कभी भी इसका कहना चाहिए कि समापन ना हो, यानी प्रति वर्ष इसका आयोजन होते रहे। और अगले साल ये तो शुरुआत थी, मैं भी बाहर रही, बहुत ज़्यादा संपर्क में आपसे नहीं हो पाया मेरा, पर फिर भी आने वाले टूर्नामेंट में और भी जो भी मेरे से सहयोग बनेगा मैं
और उनके कर कमलों से फिजिकल क्लब के माध्यम से एक मोमेंटो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को प्रदान करवाता हूं। सम्मानित श्री दामेंद्र धानेश्वर जी मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं सम्मानित श्री शंकर लाल यादव जी को, जो कि हमारे वरिष्ठ हैं। वे हमारे बीच उपस्थित महासचिव जिला कबड्डी संघ सम्मानित श्री रमेश दीक्षित जी, हमारे क्लब की ओर से उन्हें भी मोमेंटो प्रदान किया जाता है। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित हमारे युवा साथी रोहित को, आपके करकमलों से हमारे बीच उपस्थित विधिक सलाहकार कबड्डी संघ सम्मान्य श्री बिसेन जी सरपंच ग्राम पंचायत कंजई, आपको क्लब के माध्यम से एक मोमेंटो प्रदान करते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित हमारे सहयोगी साथी लक्ष्मी चंद जी पंचेश्वर को, आपके करकमलों से हमारे बीच उपस्थित हमारे सहयोगी साथी सम्मान्य श्री केकरी जी, जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं, आपको भी क्लब के माध्यम से एक मोमेंटो प्रदान किया जा रहे हैं। अब मैं पहले रेट टाइम चालू करना, उसके बाद इसको भाग लेते रेट हमारी मेहमान सम्मान्य श्रीमती उषा दीदी को मोमेंटो प्रदान करेंगे फिजिकल क्लब के माध्यम से। हमारे बीच पिताजी महाराज भी उपस्थित हैं, उनको हमारे क्लब के माध्यम से मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। हमारे सहयोगी साथी दामेंद्र धानेश्वर के माध्यम से हमारे बीच वरिष्ठ वॉलीबॉल के कोच हैं, कबड्डी के कोच हैं सिहोरे जी, उनको मोमेंटम प्रदान करते हुए हमारे सहयोगी साथी यादव जी, आपके माध्यम से इनका बड़ा विशेष योगदान इस ग्राउंड के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि एक शिक्षक साथी है हमारे, जो कि इस ग्राउंड में जितने बच्चे भी यहाँ पर आते हैं उनको ट्रेनिंग इन्हीं के माध्यम से दी जाती है। और सुबह 4:30 बजे घर से उठते हैं बालाघाट से, और लाल बर्रा 5:30 बजे पहुंचते हैं ग्राउंड में, और उसके बाद में भोजनालय में खाना खाते हैं और फिर खैरनाजी पढ़ाने जाते थे। आज उनका ट्रांसफर पिपरिया भांडी में हो चुका है। निश्चित ही यह मैदान ऐसे कर्मठ और जुझारू साथी को धन्यवाद देता है। आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। नीरज ठाकरे जी, जो कि जम्मू से आए हुए हैं और ये भी भारतीय सेना के युवा साथी हमारे, सम्मान्य श्री साठला जी को हमारे फिजिकल क्लब की ओर से मोमेंटो प्रदान करते हुए
और अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस हमारे अतिथियों के साथ एक छोटा सा फोटो सेशन हो जाए, उसके बाद हमारा प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमान कि आप लोगों ने इस मैदान की शोभा को बढ़ाया। निश्चित ही हमारा यह मैदान भैया यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ट्रेनिंग टाइम ना कोचिंग हेलो बारी कर दिए कर रहा भाई बदली मारने का प्लान खाली खेलने का
हो वे मंच के बाजू में आकर के श्री शंकरलाल जी यादव जी से मिले। रुद्र यादव मेरी आवाज़ यदि सुन रहे हो तो मंच के बाजू में इधर आकर के श्री शंकरलाल जी यादव जी से मिल ले। रुद्र यादव मेरी आवाज़ यदि कहीं से सुन रहे हो तो कृपया मैं निवेदन करूं सभी सहायक रेफरी से कि वे सभी यहीं पर मैदान पर उपस्थित रहें और यह बहुत ही अच्छी सर्विस, जोरदार कैचिंग और अपने कोर्ट पर वापस जाते हुए खिलाड़ी आउट। अंतिम 4 मिनट से हेलो, आंवला किनार की पावन धरा पर ये कबड्डी का भव्य आयोजन जो संपन्न करा रहे हैं आंवला किनार सरपंच ओपी बिसेन। इसके बाद जो मैच होगा महामांडव का लबराजो बटोला वर्सेस नवेगांव। इन दोनों टीमों से मेरा निवेदन है कि इस मैच के पश्चात आप 5 मिनट के अंदर ग्राउंड में पहुंच जावे। बहुत अच्छा कैच, 1 पॉइंट कटंजरी। फिर रेड करते हुए बालाघाट का यह रेडर, कटंजरी का रेडर बालाघाट की पावन धरा पर खेलते हुए बहुत अच्छी सर्विस और इस तरह टाइम को व्यतीत करते हुए यह रेडर और अपने कोर्ट को वापस। पुनः बालाघाट का 83 नंबर का खिलाड़ी रेड करते हुए, वाह बहुत बढ़िया, और इस तरह उन्होंने 1 अंक अपने खाते में जोड़ा। कटंजरी का यह रेडर रेड करते हुए कह रहा है कि मुझे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कोशिश जारी, कामयाबी बुलंदी की ओर। देखना यह है रेड करते हुए और अपने कोर्ट को वापस। पुनः बालाघाट का रेडर लेकिन अपने कोर्ट को वापस। थर्ड रेड, एम्पायर का इशारा, थर्ड रेड। खिलाड़ी बंधु ध्यान देवे। पुनः कटंजरी का रेडर रेड करते हुए 9 नंबर का यह रेडर, बहुत अच्छा भरपूर प्रयास, अरे बहुत बढ़िया। इस तरह सफलता बालाघाट को 1 अंक अपने खाते में जोड़ा। रेड किया और पुनः अपनी धारा को वापस। पुनः कटंजरी का यह लंबा कद का खिलाड़ी रेड करते हुए कह रहा है मुझे पकड़ो, और सफलता उसे नहीं मिली और इस तरह रेडर आउट। थर्ड रेड। खिलाड़ी बंधु ध्यान देवे, करो मरो की स्थिति में यह वाह लपक लिया गया कटंजरी के खिलाड़ियों के द्वारा।
इस मैच के बाद जो मैच होगा मां मांडव क्लब राजो बाटोला वर्सेस नवेगांव, ये दोनों टीमों के बीच जो महायुद्ध और जो संग्राम खेला जाएगा आंवला कनार की इस पावन धरा पर काफी रोमांचक मैच इस मैच के बाद होगा। और पुनः बालाघाट का रेडर कटंगजरी की पावन धरा पर खेलते हुए 83 नंबर का रेडर रेड कर रहा है और पैरों को हिलाते हुए बहुत अच्छा प्रयास लेकिन नाकामयाब रहे बालाघाट के रेडर और कटंगजरी ने अपने खाते में एक अंक जोड़ा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और देखने का मजा भी आएगा, देखने का मजा भी आएगा। पुनः कटंगजरी की सर्विस MP और टी शर्ट में लिखा 9 नंबर, लेकिन 9 नंबर का फायदा उठाया और पुनः अपने खाते में एक अंक जोड़ा। इस तरह मैच समाप्त और स्कोर बताए भाई स्कोर मास्टर हमारे राघुर्ते भैया कि कौन अंक कितने अंक से कौन सी टीम विजय हुई।